होशना होशना मुबारक है खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मेरे शीशो जब यीशु मसीह उस इलाका के अंदर से गुजर रहे थे तो लोगों ने
सो आइए मेरे शिशु हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और बहन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया।
कीजिए। इसी रूह में, इसी मसा में रहेंगे और हम अपने आप को खुदा की आवाज़ के लिए तैयार करेंगे। खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए हालेलुया, जोरदार ताली। बिछाइयां और खजूरों की डालियां लेकर होशना 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 के नारे लगाए और कहा, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो हम उसकी ताज़ीम के लिए हाँ खड़े होकर उसके कलाम की तलावत करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस में से निकालें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 37वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। 19 बाब उसकी 37 आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। सभी तशरीफ होते हैं। उस कई का घर कहाँ पर? यरू। मैंने कहा था कि आपको आप बाइबल पढ़ने वाले हैं और गौर से पढ़ा करें। यीशु मसीह यरूशलेम आने से पहले यरू में था, और जो यरू है ये यरूशलेम के नीचे की तरफ है, और यरूशलेम जो है वो ऊपर की तरफ, पहाड़ के ऊपर। अब यरू से यरूशलेम से जाने का मतलब है कि नीचे की तरफ से ऊपर को जाओ। कामयाबी की सीढ़ी क्या है? नीचे की तरफ से ऊपर को जाओ। अगर छलांग लगाकर ऊपर जाएंगे तो चले जाएंगे, गिर जाए। अगर हम किसी दूसरे रास्ते से ऊपर जाएंगे, चढ़ेंगे, हाथ फिसलेगा, गिर जाएंगे, हलाक भी हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये सफर हमें एक बात सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह का ये सफर हमें नसीहत करता है कि सीधी राह पर चलने वाला शख्स कामयाब होता है। इसलिए यीशु मसीह नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए हैं। और जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए हैं तो बहुत बड़ी भीड़ लेकर दाखिल नहीं हुए। दूसरे हिस्से में आएंगे। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो बहुत बड़ी भीड़ लेकर दाखिल नहीं हुए हैं, शागिर्दों के साथ दाखिल हुए। जब यीशु मसीह दाखिल हुए हैं और यरूशलेम में जाकर यीशु मसीह ने अपने कितने शागिर्दों को भेजा? 2 शागिर्द। पुराना अहदनामा शहादत देता है, मुकाशफा। जब भी खिदमत के लिए कितने भेजेंगे? खिदमत के लिए कितने भेजेंगे? 2 70 शागिर्द भेजे, 2 मुकाशफा की किताब में लिखा है कि 2 नबी आए। तो यहाँ पर भी यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा कि कहा जाओ सामने के घर, वहां पर राइट किसका?
मिलेगा। यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, उस शख्स को नहीं जानते जिसका वो बच्चा, गधी का बच्चा किसका है ये नहीं जानते, ना शागिर्द जानता। अब शागिर्दों के दिलों में सवाल उठा कि उस्ताद हमें भेज रहा है गांव के अंदर, और गांव के अंदर हमें कोई जानता नहीं। अगर हम वहां पर जाएंगे और गधी का बच्चा खोलेंगे तो क्या वो हमें मारेंगे नहीं? क्या वो हमसे झगड़ा नहीं करेंगे? मुझे पता है कि कैसे किसके दिल को माइल करना है, कैसे किसके दिल को नरम करना है। उसने पहले से ही उनके मालिकों के दिल को नरम कर दिया। उसने कहा सामने के गांव में जाओ और गधी का बच्चा खोलकर ले आओ। अगर कोई पूछे तो उनसे कहना इसे मालिक की जरूरत है। किसके मालिक की जरूरत है? गधी के बच्चे के मालिक को कहा कि इसे किसकी जरूरत है? मालिक की जरूरत है, यानी कि जो इसका भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है और पूरी दुनिया का मालिक है। हालेलुया, आमीन। तो जैसे ही उन्होंने जाकर गधी का बच्चा खोला और खोलने लगे तो वो आए। उसने कहा, उन्होंने कहा कि क्यों इस बच्चे को खोलते हो? उन्होंने कहा इसकी जरूरत खुदा को है। तो उन्होंने कुछ नहीं, खामोश इस लबों को बंद करना, दिलों को माइल करना जानता। और जैसे ही वो गधी के बच्चे को लाए और गधी के बच्चे पर जब खुदावंद यीशु मसीह सवार हुए, खुदावंद यीशु मसीह ने गधी के बच्चे की सवारी की। और क्यों की? खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर जकरिया की किताब 9वें बाब की 8 आयत के अंदर रथों को भी माकूफ कर दिया, घोड़ों को भी माकूफ कर दिया, एक गधी के बच्चे को लिया, जिस पर कौन सवार होने वाला है? बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, वो उस पर सवार होने को था। इसलिए उसने गधी के बच्चे को लिया। और पुराना अहदनामा गवाही देता है, शहादत देता है कि जब भी नई खुशखबरी आती है तो वो गधी के बच्चे पर आती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हुए हैं। और जैसे ही वो गधी के बच्चे पर सवार हुए हैं तो एक भीड़, बड़ी भीड़ लग गई। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह यरूशलेम में भीड़ लेकर नहीं घुसे, शागिर्दों के साथ आए। और जैसे उसे बैठाया गया गधी के बच्चे पर तो एक बड़ी भीड़ लग गई यीशु मसीह के शागिर्द। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको हवाला बताया है उसी हवाले के जकरिया 9:8 उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक होगी, यानी कि उसकी सल्तनत का इंतहा ना हो, उसकी बादशाही की इंतहा ना होगी। और यहूदी इस बात को जानते हैं कि मसीह आने वाला है और वो बादशाही करने वाला है। इसलिए उन्होंने उस आयत को मद्देनजर रखते हुए उनको अपना बादशाह तस्लीम किया। और अपना बादशाह तस्लीम करते हुए, मानते हुए उसकी राह के अंदर, उसके कदमों के नीचे, किसके कदमों के नीचे? गधी के बच्चे के कपड़े बिछाने लगे और नारे लगाने। किस सबब से? किस सबब से नारे लगाते? नारे लगाने का सबब क्या? नारे लगाने का सबब ये दोबारा आए वो मौजूद पढ़े, जरा आप भूल जाते हैं। हाँ जी, 37
और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे, हाँ जी क्या सबब बताया मैंने? मौजज़ों के सबब से। अब 1 मिनट में भूल जाते हैं। मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी, मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, यीशु मसीह के मौजज़े देखे थे, जहाँ जहाँ वो गए वो मौजज़ात को देखते थे, वो अजायब कामों को देखते थे, वो यीशु के जलाल को देखते थे। उन मौजज़ों के सबब से वो नारे लगाने लगे, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे और देखने के बाद उसको अपना बादशाह कबूल किया और नारे लगे, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और जैसे ही वो नारे लगाने लगे, और जब वो नारे लगा रहे हैं उसको बादशाह कबूल कर रहे हैं, खुदा कबूल कर रहे हैं, तो फकी और फरीसी कहते हैं कि अपने शागिर्दों को मना कर। ये क्या कह रहे हैं? ये गलत तालीम पर चल रहे हैं। ये तुझे अपना बादशाह मान रहे हैं, ये तुझे अपना खुदा तस्लीम कर रहे हैं, अपना खुदा मान रहे हैं। ये कुफर है। इनको इनके मुंह बंद कर दे, इनको खामोश कर दे। यीशु का क्या जवाब था? यीशु का आगे अगली आयत को पढ़ लीजिए, 39-30 आयत को पढ़िए। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। पहले लोग नारे लगा रहे हैं, यहूदी नारे लगा रहे हैं, अब वो यहूदियों को खामोश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु उनसे कहता है कि अगर ये खामोश हो गए तो कौन चला उठेंगे? पत्थर। पत्थर क्यों चला उठेंगे? क्यों उनके अंदर जान आ जाएगी? क्यों उनके अंदर ताकत आ जाएगी? क्यों चला उठेंगे? क्या वजह है कि पत्थर? यीशु ने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। कौन से पत्थर चला उठेंगे? वो पत्थर जिन पत्थरों पर चलकर यीशु मसीह मुनादी करता था, जिन पत्थरों पर बैठकर यीशु मसीह कलाम सुनाता था, वो पत्थर जिन पत्थरों के चौगिर्द वो घूमता था और मौजज़ात करता था। अगर यहूदियों ने वो मौजज़े देखे हैं तो इन पत्थरों ने भी वो मौजज़े देखे हैं, वो काम देखे हैं, और कामों के सबब से वो यीशु मसीह के जलाल के लिए नारे लगा। हालेलुया। ये सबब है कि वो पत्थर भी चला उठेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यीशु के मौजज़े देखे, वो भी यीशु की कुदरत को जानते हैं, वो भी यीशु के इख्तियार को जानते हैं कि ये बा-इख्तियार बादशाह है। कौन है? बा-इख्तियार बादशाह। इसके पास इख्तियार है, आसमान का, जमीन का और जमीन की कुल कायनात। इसके पास ये जमीन को हिला सकता है, पत्थरों को हिला सकता है, चट्टानें इसके हुक्म से तिड़क जाएंगे, वो पहाड़ चला उठेंगे। जो पहाड़ यीशु को जानते, कब से जानते, यीशु को कब से जानते? ये पहाड़ यीशु को तब से जानते हैं जब इब्राहिम मिम्रे के पहाड़ वहां पर, और उसी बात को लेकर उन पहाड़ों ने यीशु मसीह को देखा था और यूहन्ना ने गवाही दी, अगर खुदा चाहता तो इब्राहिम के लिए पत्थरों में से दिखा। किस सबब से? क्योंकि पत्थरों ने उसको देखा है, पत्थरों ने उसको जाना है, पत्थर उसे जानते हैं, पत्थर उसे मानते हैं, उसके आगे झुकते हैं।
चलाएंगे तो हम चलाएंगे। हालेलुया। तो आज आप क्यों ना, किस सबब से? क्योंकि आपने भी, मैंने भी यीशु के मौजूदों को देखा है। हालेलुया। हाँ जी, हमने यीशु के मौजूदों को देखा है। हम यीशु के मौजूदों को देखते हैं, हम यीशु के अजायब कामों को देखते हैं, उसके जलाल को देखते हैं और हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं, उभर आते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उसके आने की राह हम देखते हैं। हालेलुया। वो हमारे बीच में, हमारे दरमियान चलता है। ये नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं होता। जब हम उसको साथ लेकर चलते हैं तो वो हमारे साथ चलता है। बहुत से, मैंने कहा, क्या बताया था आपको कि वो कोई बड़ी भीड़ लेकर यरूशलेम में दाखिल नहीं होता। हमें एक छोटी जमात समझकर, हमारा एक चर्च छोटा समझकर बहुत से खादमों ने कहा कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिलकर जुलूस को निकालो। अब छोटी चीज जो है वो बड़ी भीड़ के बीच में दब होता है या नहीं? दब जाती है, नजर नहीं आती। इसलिए कभी भी मत सोचना कि हम थोड़े, यीशु को थोड़े से बड़ा बनाने के लिए कुदरत। हालेलुया। वो यरूशलेम में शागिर्दों के साथ आए, थोड़े थे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में। हालेलुया। हो सकता है भीड़ बड़ी हो और यीशु ना हो तो नारे लगाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नो। जिसके हम नारे लगा रहे हैं, जिसको हम वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं, अगर वही ना हो तो हमारे नारे का कोई फायदा नहीं। अगर यहूदी नारे लगा रहे हैं तो वो यीशु उनके बीच में। अगर हमें थोड़ों से परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यीशु थोड़े लेकर यरूशलेम में आया था और बहुत बड़ी भीड़ उसके जगह पर जमा हो। जब हम निकलेंगे, यीशु हमारे बीच में होगा तो बहुत बड़ी जमात होगी। हालेलुया। आमीन आमीन। तो यही वजह है, यही बात है कि हमें यीशु को कबूल करना चाहिए। और यही यहूदी, जब इनको पता चलता है कि यीशु को मसलूब किया जाता है, क्या लिखा है? उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक, यानी कि उसकी बादशाही की इंतहा नहीं होगी। तो वो समझते हैं ये तो, इसकी तो बादशाही की इंतहा होगी, इसकी बादशाही तो ख़त्म होगी, क्योंकि ये सलीब पर जान दिया। ये तुम्हारा, ये खुद को नहीं बचा सकता तो ये हमें क्या बचाएगा? क्योंकि उनके अंदर ये इत्काद पैदा हो गया कि आप ये हमें मुश्किल से निकाले, परेशानी से निकाले। लेकिन यीशु ने पहले ही कह दिया था कि मेरी बादशाही दुनिया की बादशाही नहीं है। तो वहां पर यहूदी चिल्ला उठे कि बादशाह ना लिख। क्या ना लिख? बादशाह ना लिख। ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, लेकिन पिलातुस ने क्या लिखा था? ये यहूदियों का बादशाह है। उसने राइट लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह है। तो यहूदी कहते हैं ये ना लिख कि ये बादशाह, ये लिख कि मैं कहता हूं कि उसकी बादशाही को सलीब पर सिर्फ एक शख्स, उसकी बादशाही को सिर्फ एक शख्स जाना है। एक शख्स ने उसकी बादशाही को पर गौर किया है, जो आने वाली थी, जो पूरी दुनिया पर करने वाली थी, बादशाही कायम होने वाली थी, आसमान पर भी और जमीन के ऊपर भी। वो शख्स ढाकू,
जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उस बड़ी भीड़ में से एक ही शख्स ने उसकी बादशाही को कबूल किया। हालेलुया। आज हम कितने जो यीशु की बादशाही को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वो बादशाही जो आने वाली है और अभी तक नहीं आई। उस बादशाही में पता चलेगा कि कौन मसीह है और कौन मसीह का पैरोकार है। उस बादशाही में पता चलेगा। अभी तो हम नारे लगाते हैं, होशना होशना गाते हैं, बड़े जोश खरोश के साथ, बड़े होश के साथ हम नारे लगाते हैं, लेकिन पता तो तब चलेगा जब यीशु मसीह आएगा। तब पता चलेगा कि कौन सा शख्स, कौन सा मसीही यीशु का पैरोकार, कौन सा मसीही नारे लगाने वाला है। मुकाशिफा की किताब के अंदर भी यही पॉम संडे मनाया जाता है। आमीन। खजूरों की डालियां लेकर फरिश्ते होशना होशना के नारे लगाते हैं। आखिरी बात हम करेंगे, उसके बाद आखिरी बात हम करेंगे और उसके बाद हम एंड करेंगे। 37 हाँ जी। आसमान पर 38 आए। मुबारक है वो बादशाह जो खुदाम के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जला। ये गीत लोग गा रहे हैं। ये गीत कौन गा रहे हैं? यहूदी गा रहे हैं। ये पहले भी किसी ने गाया। यही गीत पहले भी किसी ने गाया। किसने गाया जी? किसने गाया? कृष्ण ने गाया। उसी गीत को दोहरा रहे। हल में भाला पर और जमीन पर यहाँ पर अलग है। वो जमीन पर सुलह की बात कर रहे हैं, ये आसमान पर सुलह की बात कर रहे हैं। फरिश्ते किसकी बात कर रहे हैं? जमीन पर सुलह, यानी कि वो जमीन पर आ चुका था और जमीन पर वो सुलह कराने आया है। क्या कराने आया है? सुलह कराने है। जमीन पर उसने सुलह करा दी, अब आसमान की बारी है, क्योंकि आसमान पर भी सुलह होने की जरूरत है। वो दीवार गिराने की जरूरत है। लिखा है जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा बीच में से फटकर 2 टुकड़े हो गया और खुदा के साथ मिलाप हो गया और सुलह हो गई। और मेरी और आपकी, हम सब मसीहों की ये खुदा के साथ सुलह होगी और हम खुदा के फर्जंद बन गए, बेटे और बेटियां बन गए और बादशाह की ताज़ीम करने लगे। होशना 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 मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। खुदा ने इस नसीब से हम सबको बता। आइए जोरदार तालियां एक बार फिर से खूबसूरत कलाम के लिए। कितने लोगों को कलाम की समझ? हालेलुया। सो आइए हम खुदा के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दरमियान अपने हदीयत खुदा